नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का किन्हीं का खाता एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आपका किसी भी सरकारी बैंक में है तो सावधान हो जाइए। आपके खाते से 436 रुपया बैंक के द्वारा आपका काटने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल लोगों के मन में यह आता है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। बड़े लोगों को इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100, 200, 500 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वही बात करते हैं आपका नीचे तबके लोगों को, तो उनको इसके बारे में आपका कोई जानकारी ही नहीं है ना कि उनके खाते से आपका कितना पैसा कट रहा है। इनकेस वो आपका जानने की अगर कोशिश करते हैं और बैंक जाते हैं तो वहां पर उनका इतना प्रक्रिया में उलझा दिया जाएगा कि वो चुपचाप छोड़ के आपका घर चलाएंगे। तो ऐसे में आखिर ये बैंक क्यों काट रहा है? बहुत सारे आपका अनसीन चार्जेस जो है वो आपका खाता धारकों के ऊपर लगाया जाता है। आखिर क्यों बैंक आपसे रह के इस तरह का चार्जेस काटती है और इससे लोगों को क्या मिलने वाला है? आज की इस अपडेट में इससे संबंधित हम सारी जानकारी लेके आए हैं कि बैंक आपसे बिना किसी कारण 1 रुपया तो छोड़ दीजिए 1 पैसा भी नहीं काटेगा। तो ऐसे में क्यों आपसे 436 रुपया ले रहा है, सारी जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आखिर क्यों काट रहा है, लोगों की परेशानी क्यों बढ़ा रहा है, इसका जवाबदेही क्या होगा और सरकार इन पैसा का क्या करेगी? चलिए ना एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। बात हो रही है बैंक में आपका 436 या फिर आपका 20 रुपया के कटने का कारण। आपको बता दें कि बैंक आपसे बिना परमिशन के या बिना कारण का पॉइंट आपका 1 पैसा भी क्या है ना आपसे नहीं लेगा। तो ऐसे में क्यों आखिर इतना बड़ी रकम को काट रहा है? तो बात करने जा रहे हैं कुछ आपका बीमा को लेके, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना हो। भारत सरकार का गाइडलाइन है कि हर एक लोगों तक यह आपका सुरक्षा योजना पहुंचना चाहिए ताकि उनका मुश्किल के घड़ी में आपका ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आखिर इस योजना से आपको क्या लाभ मिलने वाला है और इससे आपको कितना तक का कवर ये आपको प्रोवाइड करता है, अब बैंक का काम इसमें किस तरह का वो अपना रोल प्ले करता है, आइए पूरा जानकारी को देखने जा रहे हैं। तो बात हो रही है कि अगर आपके खाते से 436 या फिर आपका 20 रुपया कटे हैं और अगर नहीं कटे तो कटने वाले हैं, तो इसका क्या मतलब है? चाहे कोई भी आपका सरकारी बैंक हो, चाहे वो एसबीआई, पीएनबी, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी में भी अगर आप देखिएगा अगर खाता है तो कट गया होगा या फिर आने वाले कुछ दिनों में ये क्या है ना आपका कटेगा। तो सावधान हो जाइए, ये कोई क्या है ना बैंक मनमानी नहीं कर रहा है आपसे। ध्यान रखिएगा, बैंक आपसे कोई मनमानी यहां पर नहीं कर रहा है, वो आपका सालाना एक चार्जेज है। अगर आप देखिएगा इसको लेके तो ये हर साल अप्रैल मई में आपका क्या है ना ये कटौती को किया जाता है और ये आपका इसलिए होता है क्योंकि हर साल लाखों ग्राहकों के अगर खाते में देखिएगा ये क्या किसी 1, 2 या 5, 10 का होता है, बिल्कुल नहीं। आपको बता दें लाखों करोड़ों लोगों के आपका खाते से इस तरह की आपकी कटौती की जाती है। और लोग इस चार्जेस के बारे में क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, हो सकता होगा एटीएम ट्रांजैक्शन वाला काट लिया होगा, यूपीआई यूज कर रहे तो उससे काट लिया होगा। अलग अलग हम लोग चीजों को सोच के क्या ना छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना परेशानी है और बैंकिंग से संबंधित जानकारी को हासिल करना लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं है। 1, 2 फॉर्म ऐसा दे देगा, खाली सिर्फ अपडेट करवाने जाइए मोबाइल नंबर को, तो इतना फॉर्म भरवाएगा कि क्या ना आदमी छोड़गा हो रहने देना, की करेंगे जान के। तो ये आसान नहीं होता है। तो गुड न्यूज आपको हर एक उस जानकारी को आपके तक लेके आता है ताकि आप बिना किसी परेशानी का कोई भी अगर आदेश हो या योजना हो तो उसको आप जान सके और उसका लाभ आप आसानी से उठा सकें। तो अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जानकारी मिलता रहे। तो बात हो रही कि आखिर कहां जाता है यह जो कटौती आपका हुआ है, यह कहां जाएगा? हर साल अगर आप देखिएगा बैंकों के द्वारा आपको अलग अलग सेवाएं आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद भी क्या है ना हम इस चीजों को क्या है दरकिनार कर देते हैं। अगर आप देखिएगा जैसे पैसा कटता तो क्या है ना उसका अलर्ट मैसेज आता है, बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग में चलता रहता है कि आखिर गया कहां, क्या कारण हो सकता है बैंक वाला काट रहा है, मनमानी कर रहा है, फिर थोड़ा मोड़ा सोच के फिर क्या है ना हम लोग भूल जाते हैं काटा होगा, क्या करते माथा पेची लगाएगा। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि यह कोई बैंक चार्ज नहीं है बल्कि आपका छिपी हुई बीमा योजना है। सरकार बहुत सारे क्या ना इंश्योरेंस कवर लोगों को प्रोवाइड करती है
और उसके लिए यह छोटे छोटे चार्जेस क्या है सालाना आपके बैंक खाते से काटती है, ताकि आपके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव ना पड़े और आपको एक सुरक्षित जीवन प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए वो क्या आपका सालाना आपको क्या है ना 20 रुपए या 436 रुपए काटता है। लेकिन सवाल ये होता है कि ठीक है सर, आप तो काट रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन इससे हमको कितना इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है, चाहे कितना साल के बाद मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप काट ले रहे हैं, आप हमारे बारे में सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सोचने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। बढ़िया है, सोच रहे हैं कितना मिलेगा और कौन देगा इसको, हमको कैसे पता चलेगा। आइए ना एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर आपको बता दें कि 2 आपका बीमा योजना सरकार आपके लिए चलाती है और वही आपका चार्जेज है जो आपके खाते से काटा जाता है। तो यहां पर आपको कितना आपको प्रोवाइड करती है कवरेज सरकार, तो देख लीजिए। पहला आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका आपका सालाना जो प्रीमियम है आपसे काटती है, वो आपका कितना काट रहा है 20 रुपये सालाना है। कितना कवरेज देती है ये आपको 2 लाख रुपए तक का क्या है कवरेज देती है। और ये कब होगा, इनकेस किन्हीं आदमी का दुर्घटना में अगर डेथ हो जाता है तो सरकार ये उनको क्या है ना प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसके लिए बैंक आपको 436 रुपया काटेगा, अभी जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये 436 आपको कितना कवर देगा, ये भी आपको 2 लाख देगा। कितना देगा आपका 2 लाख। लेकिन ये आपका सिर्फ दुर्घटना के समय ना, किसी भी कारण से अगर लोगों की मृत्यु होती है तो वहां पर ये क्या करेंगे, आपको 2 लाख रुपया बीमा कवरेज देने का काम करेंगे। एक आपका दुर्घटना में और एक आपका किसी भी आपका हालात में अगर डेथ हुआ है तो सरकार करेगी नहीं, उस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ में है और उस जो इंश्योरेंस है जो बीमा है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है ना बैंक द्वारा काटता है। तो कैसे मिलेगा, अगर किन्हीं आदमी का डेथ हो रहा है तो कैसे मिलेगा, या कोई दुर्घटना अगर हो गया है तो उनके परिवार वालों को ये मदद कैसे मिलेगा। भगवान करे इसका जरूरत किसी को ना पड़े, लेकिन क्या है ना मुश्किलों को थोड़ा सा उस समय कम कर सकते हैं अगर इस तरह का अगर बीमा उनके नाम से अगर चालू है। तो क्या होता है यहां से आप लोग ध्यान से देखिए। इस सुरक्षा कवच के अगर बारे में बात करें तो जिंदगी का क्या है ना अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भरोसा नहीं, कब आदमी का क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में ये क्या है ना बहुत ज्यादा आपसे डिमांड नहीं कर रहा है, एक आपका छोटा सा क्या है ना रकम से आप क्या है अपना जो जीवन है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। आने वाली परेशानियों को क्या है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसका भार को। तो ये क्या है ना आसानी से इसको आप चालू करवा सकते हैं। बड़ा सवाल ये है आखिर कि लोगों को इसका आपका लाभ कैसे मिलेगा। अगर ठीक है कोई जमा कर रहा है तो आपको बता दें कि बैंक वाला आपको घर देने के लिए नहीं आएगा, इसके लिए आपको खुद ही क्लेम करना होगा। तो अगर आपके खाते से 20 या 436 कोई भी आपका राशि कट रहा है तो आप ये आश्वस्त हो जाइए कि ये आपका बीमा योजना में जा रहा है और इसका लाभ लेने के लिए आपको क्लेम करना होगा, बैंक जाना होगा और वहां पर आपको बताना होगा। आपको बता दें कि जानकारी नहीं होने से क्या ना इसका फायदा भी आपको नहीं मिल सकता है। पहले देख लीजिए, अगर खाता धारक की किसी भी कारण से आपका क्या होता है डेथ अगर हो जाता है, अगर परिवार वालों को पॉलिसी की जानकारी नहीं है तो कोई क्लेम नहीं किया जाता है और पैसा आपका पूरा का पूरा कहां रह जाएगा, आपका बैंक में रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जानकारी है तो आप क्या है ना बैंक जाकर उस डॉक्यूमेंट को प्रक्रिया को पूरा करवा के उस क्लेम को क्या है ना आप ले सकते हैं, जो आपका सरकार क्या है ना गारंटीड देती है, जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करती है। तो जानकारी होना बेहद जरूरी है। और गुड न्यूज आपका इसी दिशा में आपके साथ में है कि आप किसी भी चाहे वो कोई योजना हो चाहे कोई आदेश हो सरकार के द्वारा लोगों के लिए जारी किया गया हो, तो उस हर एक उस जानकारी को आपके तक ला के रखना है ताकि आप क्या है ना बिना किसी परेशानी को उसका लाभ उठाइए। तो कह रहा अब आपको क्या करनी है, अगर आपका इस पॉलिसी को चालू रखना है तो आप क्या है उसको आप इग्नोर कीजिए, कहिए हाँ ठीक है बहुत बढ़िया जगह जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस पॉलिसी को हमको नहीं चालू रखना है तो आप क्या करना है शाखा में जाइए और आधिकारिक रूप से ऐसे कहिए कि नहीं सर हमको नहीं चाहिए सर, इसको बंद कर दीजिए, ठीक ना। वो क्या करेगा बंद कर देगा। और आपको बता दें कि इस पॉलिसी को रोकने के लिए आपका क्या है ना ऑटो बाउंस तरीका भी है। ये क्या है आपका ध्यान से देखिए, अगर आपके खाते से अभी तक पैसा नहीं कटा है और आप बैंक जाए बिना इसे आप रोकना चाहते हैं तो एक तरीका सबसे आसान बता रहे हैं
कि हर साल 31 मई तक आपके अकाउंट से क्या आना, बैलेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपका कम या जीरो रखिए। इससे क्या होगा, जैसे प्रीमियम बाउंस होगा यह पॉलिसी आपका क्या है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और एक नहीं सर, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसका ये आपका क्या है ना, पॉलिसी बंद हो जाता है। और उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने खाते में इतना पैसा भी मेंटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या है, सरकार इसको क्या है ना, ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपका क्लोज कर देता है। तो याद रखिए, आपके जीवन का सबसे जरूरी कदम है अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को भी एक आपका सुरक्षित जीवन प्रोवाइड करना। तो ऐसे में ये आपका एश्योरिटी देना बेहद जरूरी है, और उसके लिए सरकार के द्वारा ये आपका दोनों बीमाएं चलाई जाती है, और उसके लिए छोटी छोटी रकम आप लोगों के खाते से काटती है। तो ये जो सारी जानकारी था, ये आपका संबंधित था प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से लेके, जहां पर सरकार इसके लिए आपको 20 से लेके 436 रुपया आपको सालाना में क्या है ना, आपसे लेने का काम करती है, और यहां से आपको बीमा कवर देती है। तो ऐसे में अगर आपका कट रहा है तो आप खुश रहिए, लेकिन अगर आप बंद करवाना चाह रहे हैं तो इसके तरीका के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। सारी जानकारी को आप यहां से ले सकते हैं और अपना जीवन को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन को और भी ज्यादा आपका सुरक्षित करने के लिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने आस पड़ोस के लोगों को जरूर आप शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारी जानकारी आपके तक मिलते रहे।